वो काम दूसरे के बुक हो गया, अब वो बोला भाई पक्का बोला था मैंने, जब तेरे को बोला था तो आ ही रहा था मेरे को लेने के लिए काम के लिए। अरे क्या होता था जब तेरे को बोला तो आ अपन दूसरे भी जाते, वो काम बंद नहीं होता फिर। आंडू उसको आस्ते आस्ते 60-50 तो उठाता ही था, 40 में काम नहीं करते, वो नहीं था बोला 50-60 अभी एवरीवन तो मैं रिटर्न आ गई घर पहुंची हूँ। अभी बस खाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल में आया है चिकन, कभी बनेंगे चिकन बनेंगे चिकन। आई शो यू माय चिकन का रेसिपी। तो लेट्स गो अहेड। ये देखो ये मैंने लाया है यहाँ पे चिकन है ये। इसके बाद बस अभी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये आ गया है मेरा बेटा। हेलो कहाँ है? हेलो कहाँ है? बनाना कच्चा है, वो भाजी वाला बनाना है। भाजी बनाने का बनाना से। हाय बोल, हाय गाइस बोल। 2-3 बार देना फिर हाय गाइस बोल। खोल के हाथ सफा है ठीक है देख पहले हाय गाइस बोल। रेगुलर पूरा हाय गाइस। ऐसा तू भी अपने साथ में बजा ना ऐसा ज्यादा का बंदा हूं के वो है। ओके सो लेट्स प्रिपेयर दी ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैं नॉर्मली मेरी ग्रेवी में टमाटर नहीं डालती हूँ, बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। सिर्फ कांदा, लहसुन, अक्खा लहसुन, अदरक, बाकी के जितने भी खड़े मसाले वो सारे मसाले। और उसके बाद में अगर मुझे चिकन मसाला के लिए ज़रूरत लगा तो मैं चिकन मसाला फिर ऐड करती हूँ। और अगर मुझे लगा तो फिलहाल में मेरा सुबह का राइस अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह बनाया था तो एक्स्ट्रा मेरे पास फ्रिज में था, तो उन लोग ने वो दोपहर को खाया। तो अभी मुझे दूसरा राइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जस्ट चलिए चिकन का एक बार मैं प्रिपरेशन कर देती हूँ। पापा को शौक भी था, पापा के हाथ का खाना भी इतना अच्छा ओके ठीक है। सुबह मेरा मसाला पीस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल में इसमें पटाटा ऐड कर दिया है और इसमें मैंने एक लहसुन ऐड किया, अक्खा लहसुन, बिकॉज मेरे हस्बैंड को अक्खा लहसुन पसंद। बहुत लोग हैं जिनको चिकन में अक्खा लहसुन पसंद है। तो बस ये मेरा एक बार भून जाए तो फिर मैं उसमें मसाला डाल के आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। एंड रियली अगर ट्राई करना चाहते हो ना तो मैं इसकी डिटेल रेसिपी ना आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, वो एक बार आप ट्राई करना। सही में बहुत सही लगा है। रोटी जिसको पसंद है बन रहा है। एक बार से ज्यादा हुआ ना, मजाक ठीक है।
और सबसे बड़ी बात, अब तक का मेरा टाइमिंग था 10 to 7, बट अभी शायद कल भी 11 to 8 हो जाएगा। तो 12 बजे मुझे आना है और फिर मुझे 8 बजे। वीकेंड में तो ये नहीं होता है, जब वीकेंड्स पे जैसा होता है क्लाइंट्स थोड़ा ज़्यादा होता है साइड पर। तो ये मेरा मसाला, तो ये मैं अभी डाल देती हूँ चिकन में। मेरी खास चीज़, मैं जो चीज़ करती हूँ बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। ये धनिया, ये डाल, ये मैं जैसे मैंने मसाला डाला मैं इसका डालूँगी ये धनिया। तो मैं इसको उसके साथ इतनी अच्छी खुशबू आती है ना धनिया की, इतनी अच्छी खुशबू। ये अभी आप सोच लेंगे बहुत फीका है, तो फीका नहीं होगा। तो मैं अभी बाकी का मसाला मिर्च मसाला मेरे घर के हिसाब से डालती हूँ, मैं थोड़ा तीखा डालती हूँ, बट मेरे बच्चों को मैं थोड़ी कम ग्रेवी डाल के देती हूँ, तो उन लोग मैं एडजस्टमेंट में वैसे करती हूँ। तो मैं देखूँगी कि मर जाऊँ खा के। था नॉर्मली थोड़ा सा आपको भी पता है, चिकन जो भी नॉर्थ इंडियंस हैं, जो यूपी दिल्ली वाले हैं, जो भी है, उन लोगों को फीका चिकन नहीं चलता बिल्कुल। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक अपने हिसाब से डालिए, मैंने डाल दिया मेरे हिसाब से, बिकॉज हम लोग के कैसा, हम लोग राइस में भी थोड़ा नमक डालते हैं, तो वो हिसाब से हम लोग बैलेंस करके दोनों चीज़ में प्रॉपर कर देते हैं, ताकि यहाँ भी खराब है तो यहाँ भी खराब ना है। अभी मैं बाकी के जो कचरे हैं ये एक बार बस दूँ। क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, कचरे वाली जब आती है साफ़ सफाई करती हूँ, सीढ़ी वगैरह जब वो कचरा लेके जाते हैं तो टाइम पे मैं मोस्टली नहीं उठ पाती हूँ। तो इसके लिए अभी खाना पीना खा लेंगे हम लोग, तो मैं या मेरे हस्बैंड हम दोनों शायद जाके एक बार कचरा हम लोग फेंक देते हैं, फिर नहीं तो सुबह भी हम लोग को बहुत तकलीफ होती है उसकी वजह से। तो ये मेरा चिकन है, अभी फ़िलहाल में ऐसा दिख रहा है, जब ये भून जाएगा ना तो इसका पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल में इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं फास्ट गैस पे, फिर मुझे जितना लगेगा मैं उस सबसे पानी डालूँगी। तो अभी लेट्स गो टू दी बेडरूम इसके लिए, बिकॉज अभी फ़िलहाल में यहाँ पे कपड़े सुखाने हैं और बारिश की वजह से बिल्कुल कपड़े सुखाने नहीं होते हैं, तो अभी हम कपड़े सुखा लेते हैं। Okay, everyone. Yes. Who is this? मम्मी बना। अरे नहीं बाबा, बन रहा है बस, मत ना रहने दे, वो क्यों फाड़ रहा है, डैडा का ढोल है। तो मेरे हस्बैंड का ढोल का काम है, तो अभी फ़िलहाल में गणपति के प्रिपरेशन चल रहे हैं, आपको भी पता है। तो ये है हमारा पूरा सेटअप, ये ऑलमोस्ट कुछ 10 ढोल का सेटअप है, तो वो उनका अपना ग्रुप है, ये सारे ढोल हमारे ही है। तो ये हमारे साथ ग्रुप है पूरा एक, जो अभी फ़िलहाल में गणपति के ऑर्डर्स ले रहा है। तो ये मैं हूँ, ये मेरा फ़ोन है, तो ये है मेरा बेडरूम, जो भी फ़िलहाल में पूरे कपड़ों से भरा हुआ है। क्या हुआ? क्या बनाऊं? देख क्या तू बन गया, जा अभी पक रहा है, खाली आलू डाला है ना। आलू कौन खाता है? आलू चेतन खाता है, तू नहीं खाता। सो डोंट बी कंफ्यूज गाइस, केरला और साउथ इंडियंस लोगों में, मतलब मैं जितना मुझे पता है, मैं केरला से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो बड़े भाई को चेतन और बड़ी बहन को चेची। मेरा भाई उसका चेतन बोलता है और
स्कूल में अपना जॉर्ज बोलते और घर पे? प्रिंस बोलते और मम्मा क्या बोलती है? प्रिंस और दूसरा? बाबू और प्रिंसी? प्रिंसी प्रिंसी? प्रिंसी चोर। चोर। फ्रिज में से बिस्किट निकाला ना तू? और ये आलू ना रोज कुछ भी नहीं। तो अभी मुझे ये सारे कपड़े सुखाने हैं, इससे ज़्यादा है। मतलब पूरा घर में ऑलमोस्ट बेडरूम हम लोग यूज़ नहीं करते। बेडरूम लेने का हमारा रीज़न एक ही होता है क्योंकि ये ढोल बहुत ज़्यादा है ना। हम लोग ये बहुत रेंट पड़ता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा हो जाता है नाला से लगा, बट फिर भी हमारे थोड़े बजट से बाहर हो जाते हैं। बट क्योंकि ये ढोल अभी फ़िलहाल में रखना कंपलसरी हो जाता है, किसी को दे नहीं सकते वरना कोई ख़राब कर देता है, कोई अगर नहीं ढंग से रख पाता है उसको तो फिर अगले साल बहुत गंदा नुकसान। मेरा फ़ोन गिर गया भाई, मम्मी बच गई मेरी एक्चुअली। क्या यार, चलो कपड़ा सुखाते। लाइफ ऑफ अ वुमेन, काम पे जाओ, घर आओ, घर से करके जाओ, घर पे आके करो, सब करते रहो, पूरा दिन करते रहो, आराम, नथिंग यू विल गेट, कुछ नहीं मिलेगा आपको, करते रहो। शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोग कुछ और सोचते हो तो कमेंट डाउन अगर आप लोगों को लगता है कि वुमेन्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलनी चाहिए उनके घर से, चाहे हस्बैंड हो, चाहे अगर बच्चे बड़े हैं तो आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर डालिए। हो सकता है शायद आपका बेड सही करना या तकिया रखना या खाने का प्लेट लाना, बॉटल लाना, खाने का प्लेट अपना उठा के रखना, आपका रखना, थोड़ी बहुत चीज़ों में अगर वो हेल्प करते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोलती अगर जिसको कराना हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि आगे चल के बच्चों को थोड़ी बहुत ऐसी हैबिट होनी चाहिए। तो ये मेरा सोचना है, मैं सोचती हूँ ऐसा। तो भी मेरे बच्चे, हम लोग सुबह उठते हैं, हॉल में सोते हैं तो बिस्तर लगाते हैं, तो हम लोग उठने के बाद वो लोग बिस्तर बेड के अंदर डाल देते हैं। घड़ी नहीं कर पाते, हम लोग वैसे उठाते हैं उसको, वैसे उठा के बिस्तर सीधा अंदर डाल देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। प्लेट रखना, थोड़ी बहुत बॉटल्स अगर मैंने पानी भर के रखा है तो वो ला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे थोड़े शौक़ से करें, ज़बरदस्ती नहीं, बट हाँ कभी कभी शौक़ से करें कि चलो मम्मा आई है, मम्मा भी थक गई, डैडा आता है, डैडा थक जाता है। तो आपको पता है कि एक की कमाई से घर नहीं चलता। बच्चों के फ़ीस, अपने एक्सपेंसेस, अपनी चीज़ें, अपने ख्वाहिश या आप बोलो ड्रीम्स या जो भी चीज़ें बोलो, उसमें आपको सबकी मदद लगती ही है, ख़ास करके आपके पार्टनर की। ओके, तो शायद कोई कुछ और सोचता हो कभी कभी, और ऐसी शायद लेडीज़ भी है जिनको शायद काम करने का मौका ही नहीं मिला जो काम करना चाहती हो। मैं भी नहीं कर पाई थी जब मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटे के टाइम पे, छोटे वाले बेटे के टाइम पे तो मैंने 8 महीना मैंने काम किया था। आई यूज़ टू ट्रैवल टिल अंधेरी, मैं अंधेरी तक ट्रैवल करती थी। एक्चुअली सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा थिंकिंग सिर्फ इतना था कि मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, क्योंकि दूसरे बच्चे की मुझे नहीं पता था कि मैं उतनी केपेबल हूँ, मेरी उतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, हम लोग पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते। बट थोड़ी सी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम थी, तो प्रेगनेंसी रह गई तो मुझे नहीं पता चला था। शायद मैंने निगलेक्ट किया था, मुझे शायद 5वें या 6वें महीने में कुछ एक बार अंदाज़ा, और लिटरली अगर शायद बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, बट मेरा कैसा है, जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे सेकंड बेटे के टाइम पे, तो मैं लगती भी नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो भी मैं जब 8th मंथ में डॉक्टर के पास फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए गई थी,
तभी डॉक्टर मुझे ऊपर नीचे देख के बोल रहे थे कि आपका 8वां महीना चल रहा है। हाँ अभी चल रहा है। अब मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए हैं दोनों। बेटर बिकॉज मैं अगर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में गई तो शायद मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं कर सकती। इतनी हिम्मत नहीं है यार, सही में नहीं है। मतलब हेड्स ऑफ यार मेरे लिए भी, इतने सारे पेन सह के बच्चे आते हैं, ठीक है, बट उनका आना, उनकी खुशी, हर चीज़ बहुत अलग है, बहुत अलग है। उनका होना ही बहुत है अब तो फ़िलहाल में। तो अभी मैं सिर्फ ये कपड़े सुखा दूँ, चिकन एक बार मुझे देखना है, उसके बाद अगर मेरा चिकन बन गया तो मैं दिखाती हूँ चिकन कैसा बना है, और भी खाना खाते हैं, फिर आप भी आ जाइए खाना खाने, ठीक है। ओके, तो मैं एक ज़रा कपड़े सुखा दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, हेलो गाड़ी आई, गाड़ी आई, खाना गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई। क्या बनाया मम्मा ने? ए यार, मैंने 3x मार्क किया था ना। हाँ हेलो, मम्मा को कितना प्यार करता है? 2 बस। गाड़ी आई है, पहले तो इधर ऊपर आ, ऊपर मम्मा आ तो जा। 10 करती है। 10 हाँ ये मेरे से फेविकोल के ऐसा चिपक के रहता है, चिपक के। कहाँ जाना है? मम्मी टीम नहीं लगा है। मम्मा टीम नहीं लगा। अरे चालू तो होने दे पहले, क्या नेट चालू होने दे। कितना बोल रहा है तू? ये किसी दे दो, देख क्या अच्छा, पैंट अच्छा है। तो मेरा खाना बन गया है, बस एक 5 मिनट में खाना खाएंगे। और इतनी नींद आ रही है, इतना बॉडी पेन हो रहा है, क्या हुआ, एकदम तबीयत भी अभी फिलहाल एकदम ठीक नहीं लग रही है। तो एक बार मेरे हस्बैंड का कार्यक्रम ख़त्म हो जाए, अरे 3x मार्क किया था, देखना। पबजी, कितनी औरतें अपने पति के पबजी खेलने से परेशान है, प्लीज़ कमेंट डाउन करें। थोड़ी बुराई करते अपने पति की, खास करके पबजी की। कुछ भी दबाए, दबाना मत। तो गाइस ये था मेरे आज का शाम के काम से आने के बाद का खाना बनाने तक का, खाना खाने तक का सफ़र। तो इसके अलावा मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, और ट्राई कर रही हूँ कि डेली प्रिपेयर कर पाऊँ, एक डेली एक व्लॉग बना पाऊँ, बट हो नहीं रहा है। फ़िलहाल के लिए आप एंजॉय कीजिए इन दोनों का डांस। फ़िलहाल में जैसा जैसा मेरा बड़ा बेटा प्रिंस करता है, वैसे ही मेरा छोटा बेटा फॉलो करता है उसको। Goodbye. Please do like, share and subscribe to my channel, and most of love to everyone. Just pray करो कि सब कुछ अच्छा रहे, आपके घर में सब अच्छा हो, मेरे घर में भी सब अच्छा हो। Bye guys, take care.
Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call